अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू Q&A सेशन। इस सेशन में हम आपके OBH के बारे में तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। वो सब क्वेश्चंस जो आपने हमें DMs में पूछे या फिर कमेंट्स में पूछे, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मैं हूं ताहिरा रहमान, OBH की सोशल मीडिया मैनेजर, और आज के सेशन में हमारे साथ हैं OBH की CEO मिस इरम लतीफ़। वेलकम टू दिस सेशन मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ताहिरा, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताएँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। इस सेशन में मैं आपसे फॉलोअर्स के बिहाफ पे क्वेश्चन करूंगी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि OBH क्या है? व्हाट इज़ OBH? ओवीएच इंस्टीट्यूट बेसिकली एक ऑनलाइन आईटी इंस्टीट्यूट है, एससीसीपी एंड एफबीआर रजिस्टर्ड, जिसमें हम डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। अब उन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्सेज़ नहीं होते, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारा वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, पेड इंटर्नशिप्स होती हैं और 6 महीने तक आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे गाइड भी दी जाती है कि आपने किस तरीके से अपने अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वन बाय वन मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली जो कोर्सेज़ हमारे हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कोर्सेज़ का होता है। तो कोर्सेज़ जो भी फ़ील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं, ग्राफ़िक, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, हर कोर्स हमारा बेसिक टू एडवांस हम कवर कर रहे हैं। वो लोग जिनके ये कंसर्न होते हैं कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है या मैंने 5 साल, 10 साल से स्टडीज़ नहीं की, अब मैं कुछ ऑनलाइन करना चाह रही हूँ या मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? या कोई बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ी जो है वो खुद मैं अर्न करना चाह रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं जिनका जो भी कंसर्न है, अगर तो उसको उनको फ़ोन यूज़ करना आता है या लैपटॉप की बेसिक नॉलेज है उनको, तो मेरे ख़्याल से हर बंदा जो है वो कोर्स कर सकता है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो बेसिक टू एडवांस हैं। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो जैसे वेब की बात करें, वेब डेवलपमेंट की, तो हम एचटीएमएल से स्टार्ट कर रहे हैं और पाइथन तक इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम वर्डप्रेस को भी डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरीके से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बात करें तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप पहले सॉफ्टवेयर सिखाए जाएँगे, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएँगे, उसके बाद फिर हम ब्रांड आइडेंटिटी की तरफ आएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। आपको उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जब करवाया जाएगा ना कोर्स, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को कवर करना। किसी भी बैकग्राउंड से आपको ईज़िली आप इन कोर्सेज़ को कर पाएँगे। अच्छा, कोर्स के बाद फिर आपकी प्रैक्टिकल रनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जो भी कोर्स आपने किया है, उसको मार्केट ओरिएंटेड वेज़ में किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि मार्केट में आपको किस प्रोजेक्ट्स आएँगे, किस तरीके की क्वेरीज़ आ सकती हैं, किस तरीके का क्लाइंट आएगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, डिलीवर कैसे करना है प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। अब जो कोर्स है ना, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट तरह की होती है। अब जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, वेब वालों को वैसी ट्रेनिंग नहीं की करवाई जा सकती। जिस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाई जाती है, अमेज़न वालों की वैसी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। तो हर ट्रेनिंग डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन हम ट्रेनिंग बिल्कुल इस तरीके से सिखाते हैं आपको हर कोर्स के आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आए राइट आफ्टर आपके कोर्स, तो आप इज़िली उस प्रोजेक्ट को कर सकें, ठीक है? तो ट्रेनिंग्स भी हमने हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे होते हैं हमारी ट्रेनिंग में, हर तरह के टॉपिक को, हर तरह की क्वेरी को, ताकि अगर आपके पास कोई भी चैलेंज आए मार्केट में, तो आप उसको टैकल कर सकें। उसके बाद हमारी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि कोर्स कर लिया, आपको काम करना भी आ गया, अब हम इससे अर्न कैसे करें? तो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, इन पे हम आपके प्रोफाइल्स बिल्ड करवाते हैं, आपका गिग बनवाते हैं, ठीक है? पोर्टफ़ोलियो वगैरह अपलोड करना, उसके बाद आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट कैसे लेना है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है अपने गिग्स को, ठीक है? प्रोजेक्ट मिला, आपने प्रोजेक्ट किया, डिलीवर कैसे करना है, अमाउंट कैसे रिसीव करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इंशाल्लाह हम ये डिटेल में कवर करवाएँगे। उसके बाद हम आपको वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। आपका आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग होगी। आपका 2 महीने का कोर्स ड्यूरेशन था, यानी कि मतलब हर कोर्स की ड्यूरेशन डिफरेंट है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद 6 महीने का मज़ीद इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 6 महीने तक लगातार आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपकी हेल्प की जाएगी कि आपने किस तरीके से इनको आप कह लें कि आपको जो भी चैलेंजेस फेस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, तो आपने कैसे टैकल करना है लोगों को या अपने अकाउंट को किस तरीके से बूस्ट करना है, आपका अकाउंट किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाते हैं इन 6 महीने में, लेकिन उसके साथ-साथ हम आपको रिसोर्स वेबसाइट्स पे प्रोजेक्ट काम भी करवाते हैं। तो जो रिसोर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं, बजाए इसके कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह फ्री में करें। हमें भी देखना होता है कि कौन-सा स्टूडेंट कितना सीरियस है या कौन-सा स्टूडेंट जो है वो
अ, आगे चल के मार्केट में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है या फ्रीलांसिंग करियर को लेके सीरियस है। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें भी कोई ना कोई ऐसा सेटअप करना था कि हम स्टूडेंट की परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकें। तो जो बेहतरीन सॉल्यूशन हमें मिला फ्री इंटर्नशिप्स के बजाय हम उनकी अपनी ही रिसोर्स वेबसाइट पे वर्किंग करें कि एट द एंड 5-6 लोग जो एक वेबसाइट पे काम करेंगे, उनको कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। यानी कि साथ-साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है? वो अपने स्किल की प्रैक्टिस में भी हैं, साथ ही साथ हमारी सुपरविज़न भी उनको मिल रही है और हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन-सा स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। कौन-सा स्टूडेंट टाइमली सबमिशंस कर रहा है, कौन-सा स्टूडेंट डेडलाइन्स कंप्लीट कर रहा है, कौन-सा स्टूडेंट ओबीडिएंट है और अपनी फ़ील्ड की रिसर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नोट डाउन होती हैं, फिर उसके बिहाफ़ पे यानी कि आपकी जो परफ़ॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज़ करने के बाद आपको पेड प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, 6 महीने की पेड इंटर्नशिप करवाई जाती है। जब आप चीज़ें खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब आप क्लाइंट के साथ रियल उनकी चैलेंजेस को फेस करते हैं कि आज पोस्ट में आप फ़ौरन से ये अपडेट कर दें या ये इश्यू आ गया, आपका ऐड नहीं चल रहा। तो वो जो आपकी जो हैसल होता है ना, वो जो एक रियल चैलेंजेस होते हैं ना मार्केट के, तो वो 6 महीने तक जब आप इससे एक दफ़ा गुज़र के जाएँगे ना, तो आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अपने पे आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है? बिना किसी की गाइड के। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तो ज़रूरी होता है कि कोई सपोर्ट करने के लिए या कोई आपको गाइड करने के लिए मौजूद हो। तो वो जो आपका जो शुरू का 6 महीने होते हैं ना, वो हम आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद जब आप सीख जाते हैं चीज़ें, तो आप खुद ब खुद फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो कि कोर्स के फ़ौरन बाद से अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ होते हैं लोग जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, जिनको जो समझ जल्दी जाते हैं, मार्केट को ऑनलाइन मार्केट को जल्दी समझ आते हैं, तो वो फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चों का नहीं होता, हमारा फ़ोकस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ एनरोल होते हैं, हमारा फ़ोकस होता है कि सब के सब ही अर्निंग की तरफ आएँ। तो ये जो प्रोसेस हमने बनाया है, ये जो पूरे स्टेप्स हमने बनाए हैं, ये इससे एक दफ़ा एक इंसान गुज़र गया ना, तो वो अर्निंग की तरफ आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ तो सब इस परेशानी में बैठ जाएँ कि अच्छा हम हमारी अर्निंग नहीं हो रही। मेरे ख़्याल से हर बंदे को अपने लिए स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। स्किल लाज़मी इंसान को सीखना चाहिए ऑनलाइन जब अल्लाह ना करे कि आगे चल के कोई भी मिसहैप होता है, तो इंसान इस स्किल को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कर सके। ठीक है? तो बंदा अगर ये अनरियलिस्टिक होके सोचेगा कि अच्छा मैंने कोई भी स्किल सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दूँगा। तो स्किल सीखना अच्छी बात है, लेकिन एक वे होता है आपको मार्केट में आने का काम करने का। तो जब तक आप वो वाली डेडिकेशन नहीं देंगे मार्केट को या लोगों को या फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म को, तो आपका सक्सेस जो है ना, वो इतनी जल्दी हो नहीं सकती। वो स्ट्रगल जो होती है, वो लाज़मी आपको करनी पड़ती है। ठीक है? तो जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, इसमें आपको यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको एक एक पूरे सिस्टम के थ्रू चल के आना पड़ता है, ठीक है? आपको वो स्ट्रगल करके आनी पड़ती है, तभी आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं, ठीक है? अगर तो कोई भी शॉर्ट कोर्स करके, क्रैश कोर्स करके आप 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट कर कर लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। आपको एक फ़ील्ड को पूरा जानना ज़रूरी है आपके लिए, उस फ़ील्ड के हर तरह के चैलेंज को देखना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट पे हम वर्किंग करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस आपको उससे गुज़ार के लेके आते हैं। कोर्स करवाना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवाना, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स करवाना, उसके बाद इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आपको मज़ीद गाइड करना, आपके पेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस आपको अपनी ट्रेनिंग सेशंस में, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 43, उसके एडमिशन्स कब से ओपन हो होंगे और हम उनमें कब अप्लाई कर सकते हैं? नेक्स्ट बैच हमारा इंशाल्लाह 24th मार्च को हमारे एडमिशन्स अनाउंस होंगे और रमज़ान की वज़ह से 20% डिस्काउंट भी होगा। तो ये मज़ीद फ़ीज़िबल हो गया है उन लोगों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। क्योंकि हमारी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी अब मल्टीपल हो चुका है, यानी कि जितना ड्यूरेशन है, उतने ही आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, अभी भी हमें से बहुत से लोगों ने पूछा है और पहले भी जब से हम काम कर रहे हैं, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा कोर्स हमें चूज़ करना चाहिए, जो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि अक्सर लोग इस बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या है, तो कौन-सा कोर्स उनको ऑप्ट करना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। जो सही अप्रोच होती है कोर्स फाइंड आउट करने की, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर है, सबसे पहले तो हम फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज़ देते हैं। 10 टू 15 मिनट का हमारा सेशन होता है, अपना स्लॉट बुक करवाएँ इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके।
उस टाइम पे हम आपको कॉल करेंगे, आपका प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फ्रीलांसिंग के बारे में क्या जानते हैं, किन-किन फ़ील्ड के बारे में आपको पता है, सारी डिटेल आपसे लेने के बाद फिर ही हम सजेस्ट कर सकते हैं कौन-सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। उसमें फिर हम आपको डिफरेंट कोर्सेज़, एक तो तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि हम आपको सारी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स दे देते हैं। उसके बाद हम आपको डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके साथ डेमो क्लासेस शेयर कर देते हैं, वो आप देखने के बाद 1-2 दिन के बाद हमें इन्फॉर्म करते हैं, या कोई भी कंसर्न होता है आपको किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, तो आप पूछते हैं या आप हमें बताते हैं कि आपका जो पर्पज़ है इस कोर्स को जॉइन करने का या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ ये क्या है? तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ही हम सजेस्ट कर सकते हैं कौन-सा कोर्स बेहतर है। तो हमसे कॉन्टैक्ट करें अगर आप कन्फ्यूज़ हैं किसी भी कोर्स सिलेक्शन में, तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा स्किल है कि जिसका ज़्यादा स्कोप है आजकल मार्केट में? अच्छा, किसी भी फ़ील्ड का आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ इसी फ़ील्ड का ही स्कोप है। मार्केट जो चलती है ऑनलाइन, ये हर चीज़ के साथ मिलके चलती है। वेबसाइट के लिए ग्राफ़िक्स चाहिए, और वेबसाइट के लिए एसईओ भी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, सोशल मीडिया के लिए आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएटर चाहिए। तो हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको 2-3 स्किल लाज़मी रिक्वायर्ड हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी स्कोप है और हर स्किल की ही रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, ऑनलाइन आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है? या बिज़नेसेस को वेबसाइट भी हर बिज़नेस को चाहिए, ग्राफ़िक्स भी हर बिज़नेस को चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग हर बिज़नेस को चाहिए, एसईओ हर वेबसाइट को चाहिए, कंटेंट राइटर हर वेबसाइट को चाहिए। तो ये सारे लोग जिनकी आप मतलब रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि इनकी स्कोप भी है, इस फील्ड की स्कोप भी है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक ही फ़ील्ड जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है। अमेज़न से रिलेटेड भी लोगों को लगता है कि बहुत अर्निंग होती है इसमें, वो भी एक प्रोसेस है। वो जिस तरीके से अमेज़न की हाइप है, अमेज़न के बारे में लोग जानते हैं और उनको पता है कि अर्निंग होती है। इसी तरीके से हर दूसरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, इनमें भी वाक़ई ही अर्निंग होती है। लेकिन अमेज़न आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी वज़ह से इसको बहुत प्रेफ़र किया जाता है। ठीक है, लेकिन जितना आपको ट्रस्ट है ना कि अमेज़न करेंगे तो हमारी अर्निंग होगी, उतना ही ट्रस्ट आप वेब डेवलपमेंट में भी रखें, डिजिटल मार्केटिंग पे भी रखें, क्योंकि डिमांड सबकी इक्वल है। इसके साथ एक और क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछा है कि जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, अक्सर लोग कहते हैं कि उसका जो स्कोप है वो ख़त्म हो गया है। तो आगे कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के लिए, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि और भी डिफ़रेंट ऐप्स हैं जैसे कैनवा है या डिफ़रेंट इस तरह की ऐप्स आ गई हैं मार्केट में। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है उसका स्कोप ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्राफ़िक्स की स्कोप खत्म हो रही है। हम ये कह सकते हैं जिस तरह से कैनवा और प्रीपिक और वेबसाइट्स हैं, रिसोर्स वेबसाइट्स, तो इनकी वजह से आप कह लें कि स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो गई है। बिज़नेसेस को पता है कि यहाँ पे टेम्पलेट्स बने होते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर वो डाउनलोड करके वहाँ से चेंजेस की जा सकती हैं। कुछ बिज़नेसेस स्टार्टअप्स वगैरह खुद भी कर रहे होते हैं। तो सबको जितनी मार्केट समझदार हो रही है, लोगों को समझ आ रही है, बिज़नेसेस को समझ आ रही है, उतने ही चैलेंजेस ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए ज़्यादा हो गए हैं। उनको कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग चाहिए होती है बिज़नेस ओनर्स को। हम भी मार्केटिंग एजेंसी में हमारे 6-7 ब्रांड्स के साथ अभी हमारी वर्किंग हो रही है। तो उनके लिए प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होते हैं, कॉन्सेप्ट डिसाइड किए जाते हैं, उसके बाद उन पे वर्किंग की जाती है। तो थोड़ा-सा टफ है, लेकिन कोई भी कोर्स जो भी चूज़ किया जाएगा ना, उसमें वही लोग उसको परस्यू कर सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि उसमें वाक़ई इंटरेस्ट रखते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में काफ़ी आपको क कह लें कि मज़ा आता है काम करने में, लेकिन हर किसी की बस की बात भी नहीं होती ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। लेकिन कोर्स बहुत अच्छा है, स्कोप भी इसमें काफ़ी हाई है। अगर तो आप सीरियस होके अगर आप काम करना चाह रहे हैं इसमें, अपना करियर इसमें बनाना चाह रहे हैं, तो ये ऐसी फ़ील्ड है कि आप इसमें करियर बनाने का सोचें, क्योंकि स्कोप इसमें काफ़ी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे पास कि ऐसा कौन-सा स्किल है कि जिससे हमें ज़्यादा मनी हम अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो इसके बारे में बताइए। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फ़ील्ड नहीं है जिसमें बहुत सारे पैसे बनाए जा सकें। जो एक बहुत यूनिक चीज़ है ना इस टाइम मार्केट में, वो हार्ड वर्क है, वो टाइमली सबमिशंस हैं, वो सीरियसनेस है लोगों की। अगर किसी भी पर्सन में कोई वेब डेवलपर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो डिजिटल मार्केटर है, किसी भी पर्सन में ये है ना, तो समझिए कि उसको क्लाइंट कभी छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है? क्लाइंट उसके साथ मतलब काम करना चाहेगा, और उसको उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो मज़ीद क्लाइंट्स को ढूँढने की उस भाग-दौड़ में लगा रहे कि अब मैं किसके साथ काम करूँ।
तो अगर तो क्योंकि हम भी मार्केटिंग एजेंसी में जिन-जिन स्टूडेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी काम शॉर्टकट के थ्रू सबमिट कर रहे होते हैं, कि बस किसी न किसी तरीके से हमारी सबमिशन हो जाए। कैनवा का टेम्पलेट एडिट करके दे दें, फ्री पिक से कुछ डाउनलोड करके उसमें कलर वगैरह चेंज करके दे दें। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट्स यूज़ करने वाले लोगों के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म उनको इतना वेलकम नहीं करता। लेकिन जो वाक़ई सीरियस होके करियर बनाना चाह रहे हैं या प्रॉपर उनको मज़ा भी आता है काम करने में, इस ऑनलाइन अर्निंग को वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ील्ड जिस भी वो एरिया में काम करेंगे, वो वेब हो गया, वो अम, इसके अलावा जो ग्राफ़िक्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, जिस भी फ़ील्ड में काम करेगी ना, उनके साथ क्लाइंट काम ही करना चाहेगा। वो हरगिज़ नहीं क्लाइंट चाहेगा कि ये पर्सन हमें छोड़ के जाए। ठीक है, तो जिसमें भी कोई इंसान अपनी एफर्ट पुट इन करेगा, कोई हार्ड वर्क करेगा, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी पैसा वो इंसान बना सकता है और जितना उस इंसान का स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एक्सपीरियंस वो गेन करता जाएगा, उतने ही हाई चांसेस होते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने के। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट वर्क करती है। अब आप हमें ये बताएँ कि वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम क्या है? इसको हम पहले भी थोड़ा-सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप डिटेल में बताइएगा कि ये क्या होता है, इसमें हम क्या सीखते हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या है? वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है कोर्स कंप्लीशन के बाद आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा काम होता है आपको सुपरवाइज़ करना, आपको डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ देना और उसके बाद उस पे सुपरवाइज़ करना आपको, ताकि आप मार्केट ओरिएंटेड चैलेंजेज़ जो हैं उनको टैकल करना सीख सकें। अब इसमें 3 चीज़ें चलती हैं, एक होता है आपकी जो फ्रीलांस वेबसाइट्स होती हैं, जिस पे हमने आपको ट्रेनिंग ऑलरेडी दी होती है उसमें जो भी चैलेंजेज़ आप फेस करते हैं, क्लाइंट हंटिंग में जो भी चैलेंजेज़ आप फेस करते हैं, उसमें आपको हेल्प आउट करना। उसके बाद आपकी रिसोर्स प्रोजेक्ट्स पे हम आपको वर्किंग करवाते हैं क्योंकि फ्री इंटर्नशिप्स भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन फ्री इंटर्नशिप से ज़्यादा अच्छा जो प्रोसीजर हमें लगता है, वो है रिसोर्स वेबसाइट्स पे वर्किंग करवाना। ठीक है? जिसमें आप प्रैक्टिस में भी रहते हैं, यानी कि आपसे काम करवाया जाता है, वही काम जो आपने ब्रांड्स के लिए करना होता है, वो आप अपना समझे कि एक तरह से ब्रांड स्टार्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ मिलके, डिफरेंट बाकी कोर्स स्टूडेंट्स के साथ मिलके, वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स के स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट, कंटेंट राइटर सब मिलके ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? 5 टू 6 लोग एक प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई ना कोई उसका उसका पर्पस होता है, ठीक है? उस प्रोजेक्ट को पे वर्किंग करना, ठीक है? उस पे प्रैक्टिस करना, वो सब सब चीज़ें साथ चल रही होती हैं और एट द एंड आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने जो मेहनत की 6 महीने, वो आपकी ज़ाया नहीं हुई। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस भी गेन किया, टीम वर्किंग भी सीख ली, उसके साथ-साथ आपकी अपनी एक वेबसाइट अगर तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो एडसेंस अप्रूव करवा के कल को आप उससे अर्न भी कर सकते हैं और आपकी पूरी टीम में इक्वली आपकी वो अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ करेगी। ठीक है, आप इसको एक अपना साइड प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के अलावा। तो ये प्रोजेक्ट हम करवाते हैं इसमें। इसके अलावा हम आपको पेड प्रोजेक्ट्स भी स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, उसमें हम डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर्स हायर करते हैं अपने ही स्टूडेंट्स में से जिनकी वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है? क्योंकि वो हम एनालाइज़ भी हमें करना होता है कि कौन-सा स्टूडेंट सीरियस है, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको हम पेड प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, 6 महीने की पेड इंटर्नशिप करते हुए वहाँ पे भी इनको सुपरवाइज़ किया जाता है। कि कैसा काम कर रहे हैं ये, क कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइमली सबमिशन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते, किसी न किसी रीज़न की वज़ह से। तो फिर उनको हम ज़रा साइड पे कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, उनको फिर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्किंग करवाते हैं। तो आप कह लें कि एक पूरा सिस्टम है हमारा जिसमें हम एनालाइज़ करते हैं स्टूडेंट को उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी अपनी आप कह लें कि मेहनत के ऊपर हम उसको प्रोजेक्ट्स और अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम बेसिकली आपको इंक्यूबेट करने के लिए, आपको सुपरवाइज़ करने के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी दी जाती हैं और सुपरवाइज़ भी किया जाता है, गाइड भी किया जाता है। आपने हमें बताया कि रिसोर्स वेबसाइट्स होती हैं जिस पे हम अर्निंग कर सकते हैं इस सेशन में भी और इससे पहले सेशंस में इससे पहले जो हम सोशल मीडिया पे अपने ओबीएच के सोशल मीडिया पे अक्सर बताते रहते हैं कि रिसोर्स वेबसाइट्स पे हम काम करवाते हैं जिससे लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि ये रिसोर्स वेबसाइट्स होती क्या हैं और उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे अर्निंग होती है? रिसोर्स वेबसाइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई रिसोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है जिसकी वज़ह से आप उस वेबसाइट को बार-बार विज़िट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ,
तो पीडीएफ बुक्स के होते हैं, लोगों की वेबसाइट होती है जहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नॉवेल्स इवन लोग पीडीएफ में वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं। रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक होता है, पीएनजीज़ होते हैं, लोगोज़ होते हैं, जो कि कंपनीज़ के वहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिरिक्स, सॉन्ग के लिरिक्स की भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ को अपनी वेबसाइट पे उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वज़ह से लोग उसको विज़िट करना चाहेंगे। तो ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इन पे वर्किंग करें और यहाँ से अर्निंग कर सकें। तो एट द एंड ज़ाहिर-सी बात है, हमें जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि हमें स्टूडेंट को एनालाइज़ भी करना होता है, उसकी परफ़ॉर्मेंस को, उसकी उसकी बेस के ऊपर उनको पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, पेड इंटर्नशिप्स वगैरह मिलती हैं। तो एक तो हम एनालाइज़ भी कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट की प्रैक्टिस भी हो जाती है, उसके साथ-साथ स्टूडेंट एट द एंड 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद या 10 महीने के बाद अपनी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफ़िक लाने की वज़ह से एडसेंस अप्रूव करवा के वहाँ से अर्न भी कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट अकेला नहीं करता, टीम्स होती हैं जो कि काम करती हैं। जैसे कुछ हमारे वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट होंगे, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कितने वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, कितने उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनर होंगे, कितने कंटेंट राइटर होंगे। जैसे वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है हमारा, उस हिसाब से हम स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं, सब मिलके काम करते हैं, काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको वीकली उनके टास्क दिए जाते हैं, वो उन्होंने सबमिट करने होते हैं करके। तो बेसिकली सुपरविज़न हमारे ही सुपरविज़न में हम ही उस पूरे प्रोजेक्ट को करवा रहे होते हैं, लेकिन साथ में स्टूडेंट प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। एट द एंड जब एडसेंस अप्रूव होगा और इससे जो अर्निंग होगी, इसी टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी वो अमाउंट। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे रिसोर्स वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि ओबीएच की जो फ़ी है वो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे इतनी ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि अक्सर इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि आपको देख रहे होंगे, आपके जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो 15,000 में या फिर 2,000 में आपको करवा देते हैं। तो ओबीएच की फ़ी एज़ कम्पेयर टू दोज़ इंस्टीट्यूट इतनी हाई क्यों है? अच्छा, अभी तक मैंने जितना भी बताया है, सबको ही पता होगा कि 1000 में इतनी मेहनत नहीं की जा सकती या 5000 में, 15,000 में आपका पूरा करियर एस्टेब्लिश करना, 10 महीने आपके साथ मेहनत करना, 12 महीने आपसे उसके साथ मेहनत करना, कोर्स ड्यूरेशन ज़ाहिर-सी बात है उस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने ड्यूरेशन पे। लेकिन आपके ऊपर इतने टाइम के लिए मेहनत करना, आपको गाइड करना, ये सब चीज़ें 1000 में नहीं हो सकती, 5000 में नहीं हो सकती, 15,000 में नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स पूरी टीम इन्वॉल्व है। इसमें आपका 1% इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आपके डिफरेंट ट्रेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके सुपरवाइज़र इन्वॉल्व होते हैं, आगे आप इंटर्नशिप में आते हैं तो आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक बड़ी टीम है जो कि आप पे वर्किंग कर रही होती है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, ठीक है? एक तो ये भी इसका रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है कि हम आप आपके लिए आपको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स नहीं है, वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। जो कि आप इस तरीके से सोच लें कि एक जगह पे आप कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स को करने के बाद सारी की सारी मेहनत आपने खुद करनी है, अपने क्लाइंट खुद हंट करना है, मार्केट में किस तरीके से मूव करना है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। इस सब में स्टूडेंट्स का टाइम बहुत वेस्ट होता है। जो कोर्स किया जाता है, उसमें एक तो आपका वो पैसा भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको मार्केट में मूव कैसे करना है, और दूसरा आपको बहुत टाइम भी लग जाता है खुद से ये सब चीज़ें सीखने में। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो कि आपके लिए हर एक चीज़ कर रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डेडिकेशन, अपनी टाइमली सबमिशंस, आपको अपनी मेहनत हमें देनी होती है, ठीक है? तो वो जो पूरा इतना टाइम के लिए आपके साथ जो मेहनत की जाती है बेसिकली, ये फ़ी उस चीज़ की है। तो इस चीज़ की वर्थ को उस वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ कोर्स कर चुके हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी बोलते हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं या आप जितनी एफर्ट्स पुट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके लिहाज से ये फ़ीस अभी भी कम है। तो लेकिन इंशाल्लाह जब जैसे-जैसे हमें आप लोग जॉइन करेंगे, जैसे-जैसे हमें सुनने वाले ये लोग जॉइन करेंगे, तो इनको भी अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने वाली बातें नहीं है, प्रॉपर मेहनत की जाती है यहाँ पे और बहुत मेहनत की जाती है, एक-एक स्टूडेंट पे मेहनत की जाती है। तो इंशाल्लाह आने वाले स्टूडेंट को तो ये शिकायत नहीं रहती, लेकिन हाँ, जो अभी इनरोल नहीं करता, जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बनता, उनको फ़ी ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन यही मैं आपको बोलूँगी कि ये एक दफ़ा ट्राई लाज़मी करें, 1 मंथ के लिए एटलीस्ट जॉइन करें। अगर आपको फ़ील हुआ कि हाँ, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें की गई हैं या अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जा रहे, तो वो आप 1 महीने के बाद छोड़ भी सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को। एकदम से आपको पूरे के पूरे 60,000 50,000 नहीं पे करने होते। ठीक है? इंस्टॉलमेंट प्लान आप ले सकते हैं। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने कहीं और से भी कोर्स करना है। तो अगर आप हमें चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये बेस्ट डिसीज़न होगा। नेक्स्ट सेशन में कोई डिस्काउंट आप ऑफ़र कर रहे हैं ओबीएच के प्लेटफ़ॉर्म से, इसके बारे में बताइएगा?
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी रमज़ान आया है, तो रमज़ान की वजह से हम 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं और 20% डिस्काउंट के बाद आप अपने जितने भी आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है ना, उतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि जो ओबीएच में आप हमें पेड प्रोजेक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। अगर हमने आपके प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा नहीं है, मतलब कोई कोर्स नहीं किया, तो आप सिर्फ़ हमें पेड प्रोजेक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं या फिर हमें जॉब ऑफ़र करते हैं आप? तो इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, अभी हम आउटसोर्स नहीं करते प्रोजेक्ट्स को, उसका रीज़न ये भी है कि हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से तकरीबन 700 से अबव हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और 700 मेंबर्स को प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना कोई आसान चीज़ नहीं होती। और प्रोजेक्ट पे फिर हमने ऐसा नहीं प्रोवाइड करना होता कि एक दफ़ा अर्निंग करा के, एक प्रोजेक्ट करवा के जो है वो मामला ख़त्म करें। हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट प्रॉपर अर्निंग हमारे प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट कर सके, मंथली इनकम जनरेट कर सके, जिसको वो वाक़ई बोला जाए कि हाँ, इनकम जनरेट हो रही है। तो ये भी रीज़न है कि हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए तो ज़रूर हम इनको आउटसोर्स भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि ओबीएच में ऐसा क्या अलग है कि हम बाकी इंस्टीट्यूट को छोड़कर ओबीएच के प्लेटफ़ॉर्म से कोर्सेज़ करें? तो आप हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। चलिए इंशाल्लाह मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ हमारी ऑडियंस को। अच्छा, जितनी हम मेहनत करते हैं कोर्स से लेके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स में आई विश कि मिलती हों, लेकिन मेरा मानना है कि जितना मैं जानती हूँ, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। और इस हॉबीज़ को स्टार्ट करने का रीज़न भी बेसिकली यही था कि इतनी मेहनत की नहीं जाती थी। मुझे खुद भी तकरीबन 2012 में जब फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन करना था, तो मैंने भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स जॉइन किए थे। कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स मैंने भी जॉइन किए थे। तो उसमें ये होता था कि यूनिवर्सिटी से मैं आती थी और फिर बैठती थी कंप्यूटर के ऊपर और 1 घंटे की क्लास होती थी, वो लाइव सेशन कभी क्लास ली जाती थी, कभी नहीं ली जाती थी। तो वो क्लास खत्म और बस आपका लर्निंग पीरियड खत्म। तो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था सिखाने का। तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैंने 3 दिन डेमो क्लास ली और उसके बाद मैंने वो कोर्स छोड़ दिया था। सिर्फ़ वही कोर्स एक दफ़ा मैंने किया था और उसके बाद मैंने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स दोबारा नहीं जॉइन किया क्योंकि मुझे उस चीज़ से अंदाज़ा हो गया था कि बिल्कुल मेरे लिए ये चीज़ें वर्क नहीं कर सकती। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करे क्योंकि मैंने तकरीबन 2 साल आप कह लें कि बहुत स्ट्रगल की थी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म को सर्च करने की, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो वाक़ई सिखाए। मैंने डिफरेंट फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स जो फ़ेसबुक के होते हैं, उनको जॉइन किया। मैंने देखा किस तरीके से लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सारी चीज़ें। अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और उसमें मैं क्या मतलब मैं कहाँ से सीखूँ और सीखूँ भी तो कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो प्रॉपर सिखाए। तो बड़ी 2 साल तकरीबन खुद ही सोचने के बाद, मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जब समझ आई कि नहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो आपको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक पूरा का पूरा गाइड करे और आपकी अर्निंग को पॉसिबल करे, तो इस प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। तो जो भी पर्सन ये चाह रहा है कि उसको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक पूरी की पूरी गाइडेंस मिले, कोर्स करवाना, उसको बताना कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ट्रेनिंग देना, उसके बाद पेड प्रोजेक्ट्स देना, उसके बाद नेक्स्ट उसको स्टेप दिखाना कि अब आपने क्या करना है इसके बाद। तो अगर तो कोई भी पर्सन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म को सर्च कर रहा है, तो उनके लिए ओवीएस एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जो उनको उनके लिए हर ये चीज़ करेगा। यानी कि उनके लिए प्रॉपर रिसर्च करके हर चीज़ से गो थ्रू करवाएगा और उसके बाद उनका करियर को ऑनलाइन करियर को पॉसिबल करेगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो जो भी लोग इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म को सर्च कर रहे हैं, ओवीएस उनके लिए बेस्ट है इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन इंटर्नशिप के बारे में है कि ओबीएच जो है किन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? सब स्टूडेंट्स को करता है या फिर सेलेक्टिव को करता है? तो अगर सेलेक्टिव को करता है तो क्या क्राइटेरिया है इसका? क्राइटेरिया ऑनलाइन जिस तरीके से ऑनलाइन में ना बहुत जो मेन चैलेंज होता है ना वो टाइमली सबमिशंस का होता है। तो हमारे भी इन चीज़ों को एनालाइज़ करने का एक हमने भी सिस्टम रखा हुआ है। आपके कोर्स ड्यूरेशन में आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नोट डाउन की जा रही होती हैं। उसके बाद आपका जो वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है जिसमें रिसोर्स वेबसाइट के आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज़ की जा रही होती है। ठीक है? उसके बाद आपकी उस परफॉर्मेंस के बेस पे आपको हम फिर पेड प्रोजेक्ट्स देते हैं। और पेड प्रोजेक्ट में जो इंटर्नशिप पीरियड होता है 6 मंथ, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस का एनालाइज़ किया जाता है। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप हमारे परमानेंट टीम मेंबर होते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनमें हम बिल्कुल एक न्यूबी को नहीं रखते। उसमें हम फिर प्रॉपर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही रखना पड़ता है, जो कि हर तरह के चैलेंज को फेस कर सके। तो वो पूरा एक सिस्टम है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट कितना कैपेबल है, या कितना चैलेंज बर्दाश्त कर सकता है, या कितना सीरियस है।
ठीक है? इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनको पेड प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, पेड इंटर्नशिप भी दी जाती है और उनको टीम में भी शामिल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस होंगे आप हमें डीएम्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उनमें पूछ सकते हैं या फिर वेबसाइट से पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क, हम 24/7 आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशंस हैं, ये पॉडकास्ट का सिलसिला जो है वो इसी तरह आगे चलता रहेगा। हम नए टॉपिक्स पे आपके साथ बातें करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।